हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर भट्टी क्लासेस। बेटा आज हम PYQ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। 2024 में आया था t² - 15 एंड 2019 में आया था 7y² - 11/3y - 2/3। तो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट है t² - 15। क्या करना है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है और इससे कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होगी? at² + bt एंड प्लस c। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ a आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ t के कोएफिशिएंट देखिए क्या है, 1 है, और यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है, a है। t का एलिमेंट कोई यहाँ पे है नहीं, तो वैल्यू ऑफ b कितना होगा? इस 0, और c का वैल्यू होगा बेटा -15। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो जिसमें भी b का वैल्यू 0 आता हो उसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं a² - b²। इसके अकॉर्डिंग ये एक ब्रैकेट में प्लस हो जाता है और एक ब्रैकेट में ये माइनस हो जाता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे ये 15 है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो वैसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास a अगर है तो हम लिख सकते हैं √a का होल स्क्वायर, तो इसे √ की फॉर्म में हम इसे चेंज कर लेंगे। इसे लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस और एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस। तो यार t - √15 एंड t + √15। क्या करते हैं, इनको हम जो भी हमारे फैक्टर्स आए 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ से हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो t का वैल्यू क्या आएगा बेटा? t का वैल्यू आएगा √15 और यहाँ से t का वैल्यू आएगा -√15। इसमें से एक को आप अल्फ़ा ले लीजिए और एक को ले लीजिए आप बीटा। क्यों? क्योंकि आपको वेरिफिकेशन करके दिखाना है। अब आइए आप अपने वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर। वेरिफिकेशन में क्या करना होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का आप यहाँ फॉर्मूला लिखिए, ये होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा होता है c/a। क्या करना है बेटा? यहाँ पे आपको अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रखना है और a b c का वैल्यू रखना है। अल्फ़ा आपने माना था √15 और बीटा आपने माना था -√15, तो ये -√15 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ b माइनस है, तो यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ b कितना था? 0, तो 0/1 हो गया। अब सेम में से सेम को माइनस करोगे 0, और 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए आपके। यहाँ पे रखिए अल्फ़ा का वैल्यू है √15 और बीटा का है -√15। सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू -15/1। अब बेटा एक बात बताइए, √a का √a में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? a आता है कि नहीं? ये भी कई बार आपको पहले समझाया जा चुका है। तो सेम चीज़ यहाँ पे √15 का √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर कैंसिल हो जाएगा, देन -√15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था। अब 15 को 1 से डिवाइड करेंगे आप तो -15 आ जाएगा। तो यहाँ भी इक्वल आ गया और इधर भी इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ आपका ये जो आप सॉल्यूशन था ये वेरीफाइड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड क्या था? 7y² - 11/3y - 2/3। इसको लेके हम इसे सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या था बेटा? 7y² - 11/3y - 2/3। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको डायरेक्ट तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन में एलसीएम लीजिए, 3 आ जाएगा। इसके अपॉन में 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें
21y² माइनस 11y माइनस ऑफ 2। तो ये जो 3 है ये आप बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से 1/3 21y² माइनस 11y माइनस ऑफ 2, इस तरीके से। ठीक है बेटा। और अगर आप यहाँ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना चाहते थे तो आप निकाल सकते थे, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चॉइस आप ही की है, आपको जैसे बेटर लगे। यहाँ इसके आप फैक्टर कर लीजिए। जब आप इसके फैक्टर करेंगे 21y², तो ये आएगा बेटा आपके पास -14y एंड प्लस का 3y माइनस 2। 1/3 आपका बाहर ही रहेगा, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो 7y कॉमन है, तो कितना आया 3y माइनस ऑफ 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, 3y माइनस ऑफ 2। तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स आ गए 1/3, 3y माइनस 2 एंड 7y प्लस ऑफ 1। अब आप फर्स्ट एलिमेंट को, ये तो आप जीरो के इक्वल कर देंगे, तो फर्स्ट फैक्टर को जीरो के इक्वल कीजिएगा, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ y आएगा 2/3। फिर आप सेकंड वाले को जीरो के इक्वल करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस में जाएगा और 7 डिवाइड में, तो 1/7। इनमें से आप एक को अल्फा ले लीजिए और एक को आप बीटा ले लीजिए। रही बात 1/3 की, तो ये अल्फा है और ये आपके पास बीटा है। या फिर आप यहीं पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखा था यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो बेटा a का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, तो a का वैल्यू आपके पास आएगा 7 और b का वैल्यू क्या आएगा 11। ओके, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, चॉइस आपकी है। तो हम स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a 7 है एंड b हमारे पास क्या था 11/3 और c क्या था -2/3। इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। चलिए वेरिफिकेशन पे मूव करते हैं। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल दिखाना है, और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल दिखाना होता है। अब आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए। अल्फा कितना था 2/3, बीटा आपने क्या लिया है -7/3, तो प्लस क्या हो जाएगा -1/7। बी का वैल्यू क्या था -11/3 और ए का वैल्यू क्या था 7, तो ये 3 में आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लो आप, 21, 7 का मल्टीप्लाई 2 में 14 एंड माइनस ऑफ 3, तो यह आया -11/3, नीचे आएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 21। तो बेटा ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है बी में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यह है आपके पास +11/21 और इधर भी क्या है आपके पास 11/21। तो इस तरीके से एक तो आपने वेरीफाई कर लिया। अब आप सेकंड में रख लो, अल्फा का वैल्यू 2/3 एंड बीटा इज -1/7। सी कितना है -2/3 और ये कितना है 7, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो यह है -2/21 एंड दिस इज ऑल्सो -2/21। तो ये आपका हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरे तरीके के आते हैं वो आपके सामने देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। फाइंड, ये दोनों आपके 2025 के आए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपका 2019 में आया था। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट। ये आपको सम दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हमारे पास है √3 जो कि हमारे पास क्या होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना है 1/3, तो ये क्या होता है, ये होता है c/a। अब जरा इन्हें ध्यान से देखो, इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है और यहाँ a का वैल्यू 3 है। क्या एक ही क्वेश्चन में a के डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, नो।
दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो करना क्या है, आपको इनको इक्वल करना है। तो या तो 1 को 3 बना लो या 3 को 1। तो बेस्ट ऑप्शन है 1 को 3 बना लो। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, बताइए। तो ए का वैल्यू यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, तो यहाँ भी 3 है, तो सेम आ गया। तो ए का वैल्यू 3। बी का वैल्यू क्या है, 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे आप, तो ये आएगा 3 अंडर रूट 2, और माइनस ना इधर चला जाएगा, तो आएगा -3 अंडर रूट 2। और सी का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है, तो सी है 1। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है ax² प्लस bx प्लस सी। ये वैल्यू यहाँ रख दो, 3x² प्लस माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट ले लिया x प्लस अब 1। अब इसे आप ओपन कर दीजिए, क्योंकि माइनस था तो ओपन करेंगे जब आप, तो क्या बनेगा आपके पास 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज़ योर आंसर। ये कब आया हुआ था, 2025 में। अब इसका सेकंड पार्ट पे हम मूव करते हैं। सेकंड हमारे पास है सम ऑफ जीरोज इज गिवन -1/4, दिस इज ऑल्सो -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज गिवन 1/4, दिस इज इक्वल टू c/a। यहाँ देखो a का वैल्यू 4 है और यहाँ भी a का वैल्यू 4 है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत ईजी है। अगर आपके पास a का वैल्यू सेम आ जाए तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो a का वैल्यू तो 4 है, तो b का क्या है, तो b माइनस यहाँ भी और ये भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b 1 हो गया और c हो गया 1। तो बताइए स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप इसे पुट कर दीजिए। a कितना 4x², b के प्लेस पे 1 है तो 1 इंटू एक्स मतलब x आ गया, और c 1 है, इज योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट और सिंपल है। क्यों सिंपल है, ये दे रखा है -1, ये होता है -b/a। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है -b, तो ये होता है c/a। अब इनके दोनों के अपॉन में क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ a आपके पास आया 1, और b माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1 आ गया, तो c क्या आया -20। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटे, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप यहाँ पे इनका वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x², b 1 है तो 1 इंटू एक्स, c माइनस में है तो हमने ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब आप इन्हें ओपन कर दीजिएगा, दैट इज़ x², 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, एंड -20 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इन द रेशो। अब ये रेशो में दे रखा है आपको जीरोज, तो ठीक है, हम यहाँ अल्फ़ा मान लेते हैं 3t और बीटा मान लेते हैं हम 4t, क्योंकि रेशो में हमारे पास वैल्यू है, इसीलिए हमको इसके जीरोज रेशो में है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा। हो गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपके पास दे रखा है जरा उसको ध्यान से देखो। क्या था, x² प्लस ax प्लस ऑफ b। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, x का कॉफिशिएंट a, बट किस में माइनस अपॉन x² का कॉफिशिएंट 1। अल्फा बीटा का वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे। अल्फा कितना है 3t, बीटा कितना है 4t इज माइनस ऑफ a, तो ये आया 7t इक्वल टू -a। तो t का वैल्यू आपके पास आ गया बेटा -/7। अब ये जो t का वैल्यू आपने निकाला है इसको आपको सेकंड रिलेशन में पुट कर देना है। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, c/a होता है, c के प्लेस पे क्या है b है, और a के प्लेस पे कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो b/1। अब अल्फा और बीटा का तो वैल्यू आपको पता है, 3t इंटू 4t इक्वल टू
प्लस ऑफ बी, तो कितना हुआ 12t² इज बी। अब बी टी का वैल्यू आपने पहले से फाइंड किया हुआ है -a/7 का होल स्क्वायर। कितना बना 12a²/49 b। तो फाइनली क्या हुआ 12a² 49b। यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। कितना ईजी है, बस रेस को दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसके जीरोज हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए बेटा, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि हम इसके जो क्वेश्चन हमको दिया है उसके हम फैक्टर करें, एक्स का जो वैल्यू है उनमें से एक अल्फा और दूसरा बीटा। दूसरा क्या है कि हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, उस फॉर्मूले का यूज़ करें। दोनों ही मेथड सिंपल है, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। तो चलिए फैक्टर से करते हैं, x² प्लस x माइनस ऑफ 2। अब इसके जब आप फैक्टर करेंगे बेटा जी, तो बताइए क्या आएंगे। तो इसके फैक्टर आएंगे 2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट 2 में कॉमन है x, रिमेनिंग बचेगा x प्लस 2। यहाँ -1 कॉमन है तो n x प्लस 2। फैक्टर आए x प्लस 2 n x माइनस 1। x प्लस 2 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2, और x माइनस 1 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1। अब इनमें से एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अगर आप इसको अल्फा ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं, तो आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा गया था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा, तो क्या बनेगा α² प्लस β²। वैल्यूज़ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दीजिए। -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन -2 इंटू 1 कितना है आपके पास। -2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, एन अपॉन -2 इज -5/2 योर आंसर। नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n। अब देखिए बेटा, इसे हम दूसरे मेथड से करते हैं। कब आया हुआ है 2022 एंड 23 में। अल्फा बीटा जीरोज हैं तो इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। अल्फा बीटा जीरोज नहीं होंगे, m और n जीरोज होंगे तब होगा। मतलब m एंड n आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n। ये जीरोज हैं तभी तो फाइंड हो पाएगा, अगर ये जीरोज नहीं होंगे तो फाइंड नहीं होगा। तो ये क्या है, m और n आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसके फैक्टर कर लीजिए आप, या फिर डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे, 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। अगर ये जीरोज है तो हम लेंगे इनका क्या एलसीएम, तो ये आएगा n प्लस m। अब बताओ बेटा n प्लस m क्या होता है, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c अपॉन a। तो देखिए 1 2 3 4 a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आया -b अपॉन c। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -1 और माइनस ये भी है तो प्लस हो गया, c माइनस में तो माइनस आ जाएगा, दैट इज -2। योर आंसर इज -1/2। अब इससे आपको आसान लग रहा है तो आप इससे कर लीजिए, वरना तो आप दोनों से कर सकते हैं। अब ये आपको टफ लगेगा इसी मेथड से अगर हम करेंगे तो m² प्लस n² क्या होता है। अब ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा।
या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या था? बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये था कि आप इसमें जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसके फैक्टर कर लेते, और फैक्टर हो जाने के बाद एक वैल्यू होती m की और एक वैल्यू आपके पास होती n की, एक वो ऑप्शन था। तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, बट कोई नहीं, आप इससे भी सीखिए। ये आएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो ये क्या होता है? ये होता है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब इनकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। b का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 1, माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो गया, a इस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आएगा माइनस 2 अपॉन 3। अब आप इनको सॉल्व कर लो। ये आया क्या? 1 अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 9 आ गया, और ये आ गया आपके पास 4, माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 आएगा, प्लस 2 यहाँ पे आ गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यही बन जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? दैट इज प्लस अपॉन 3। आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपके पास कितना आएगा? 9, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 प्लस 9 दैट इज 4, 13। तो कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 1 प्लस 12 इज 13/9, योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप लोग। कह रहा है ऑब्टेन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो आपके दे रखा है इसके जीरोज आपको फाइंड करने हैं। ऑब्टेन मतलब फाइंड करने हैं। हैंस राइट ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोज इज ट्वाइस। जरा इस चीज़ को समझना, ट्वाइस ट्वाइस करने हैं जीरोज, देन उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, इसके जीरोज फाइंड करिए। तो इसके जब आप जीरोज फाइंड करेंगे तो इसका फैक्टराइज आपको करना है। अब फैक्टराइज करना तो आपको ऑलरेडी बेटा आता होगा, तो यहाँ फैक्टराइज आप कर लीजिए। इसके फैक्टर आएंगे कितना? इस 21x माइनस 3x माइनस ऑफ 9। फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या है? 7x है तो x प्लस 3। लास्ट 2 में से कॉमन है माइनस 3 तो x प्लस ऑफ 3। आपके पास आया x प्लस 3, 7x माइनस ऑफ 3। फर्स्ट वाले को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस 3। फिर आप सेकंड को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आएगा 7x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पे दो जीरोज आए, माइनस 3 एंड 3/7। इनका ट्वाइस करना है आपको, फिर आपको पॉलिनोमियल निकालना है। अगर हम देखें तो उस केस में हमारे पास अल्फा आएगा, इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब माइनस ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बीटा कितना आएगा? इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 6 अपॉन 7। हमको क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस 6 प्लस 6 अपॉन 7। यहाँ पे आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम 7 आएगा, माइनस 42 प्लस 6 तो कितना हुआ? माइनस 36 अपॉन 7। फिर इनका आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कितना हुआ? माइनस 6 इंटू 6 अपॉन 7 माइनस 36 अपॉन 7। अब रिक्वायरमेंट इक्वेशन कौन सा आया? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 36 अपॉन 7 इंटू एक्स एंड अल्फा बीटा का वैल्यू ऑल्सो माइनस 36 अपॉन 7। तो माइनस यहाँ भी है, माइनस ये भी, तो प्लस हो गया
36/7x एंड -36/7। तो ये आपका आंसर है। चाहो तो आप यहाँ पे 1/7 बाहर कॉमन ले सकते हो। अगर कॉमन लेंगे तो 7x² + 36x एंड -36 हो जाएगा। इज योर आंसर। कब आया था? 2025 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होज जीरोस आर रेसिप्रोकल। इसके रेसिप्रोकल हैं जीरोस, उसका कह रहा है ना फाइंड द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of given fx। जो आपको गिवन है इसके रेसिप्रोकल है बेटे। अगर इसके रेसिप्रोकल है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारे पास? तो अल्फा बीटा हमारे पास जो बनेगा वो आएगा -b/a एंड अल्फा बीटा हमारे पास आएगा c/a। अब इनके रेसिप्रोकल हमको लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनका उल्टा करना है। तो इनका उल्टा मतलब 1/α + 1/β। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो इसका वैल्यू तो आपको पता है क्या है? b/a और ये क्या है? c/a। ए से ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, मतलब 1/α एंड 1/β। इसका मतलब है 1/α-β। इसका वैल्यू तो आपको पता है, दैट इज c/a। तो ये हो जाएगा a/c। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/α + 1/β इंटू x। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 1/α-β। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज को क्या करिए? पुट कर दीजिए। x² माइनस ये हमारे पास आया -b/a इंटू एक्स एंड प्लस a/c। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। हाँ, ये मिस्टेक है। a से ही कैंसिल होगा तो ये हमारे पास क्या होगा? दैट इज c। तो ये हमारे पास c है। तो ये हुआ x² प्लस b/cx प्लस a/c। आप चाहो तो यहाँ पे c को क्या है? कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा cx² प्लस bx प्लस a इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था फाइंड करने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा फाइंड द जीरोस। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए बेटा। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमको दे रखा है इसके जीरोस हमको फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं? 6x² माइनस 5x -1 के। तो फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर होंगे 6x² माइनस 6x प्लस x -1। फर्स्ट टू में कॉमन है 6x, तो क्या बचेगा? x -1। सेकेंड में 1 कॉमन है तो आएगा x -1। तो क्या आया? x -1 6x + 1। फर्स्ट वाले को हमने 0 के इक्वल रखा तो x का वैल्यू आ गया 1 एंड 6x + 1 किसके इक्वल है? 0 के। तो कितना आया? -1। देन x = -1/6। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ये किसका वैल्यू है? ये आपके गिवन पॉलिनोमियल जो भी है उसके जीरोस हैं। और रिक्वायर्ड जीरोस कौन से हैं? रिक्वायर्ड जीरोस। तो रिक्वायर्ड जीरोस में क्या करना है? 3 टाइम्स जो भी ये आया उसका 3 टाइम्स कर देना है। तो अल्फा आ जाएगा 3, 1 में 3 का मल्टीप्लाई। तो फिर बीटा क्या आ जाएगा? -3/6, जिसका मतलब हुआ -1/2। अब आप निकाल लो सम ऑफ जीरोस। तो 3 - 1/2
एलसीएम लेंगे तो 2, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5/2। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, 3 इंटू -1/2 दिस इज़ ऑल्सो -3/2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी आ गई? आपसे पूछा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, तो ये आएगा बेटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ रख दीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपने फाइंड किया, वो था 5/2x और इसका था -3/2। कितना होगा? x² माइनस 5/2x -3/2। आप चाहो तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले 1/2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा 2x² माइनस 5x माइनस ऑफ 3 इज योर आंसर। कब आया हुआ है? 2025 में। ये देखिए 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये पॉलिनॉमिनल है, इसमें इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर होंगे -4x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 4। फर्स्ट टू में कॉमन रहेगा x, रिमेनिंग x माइनस 4। नेक्स्ट टू में कॉमन है -1 x माइनस ऑफ 4, तो यह आएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 1। तो यहाँ जब आप फर्स्ट को 0 के इक्वल रखेंगे फैक्टर को, तो x इक्वल टू 4 एंड सेकेंड को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 1। इनमें से एक को तो आप अल्फा ले लो और एक को ले लो आप बीटा। आपको फाइंड क्या करना है बेटे? आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। यहाँ इन सब का वैल्यू रख दो। अल्फा इज़ 1/4, बीटा इज़ 1/1 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1। कितना हो गया? तो यह आया 1/4 प्लस 1/1 माइनस ऑफ 8। एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लेंगे इन सब का कितना होगा? एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 + 4 माइनस ऑफ 32। हाउ मच? दैट इज -27/4 योर आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमिनल। यहाँ पे ऑलरेडी इसके जीरोस हैं, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके जीरोस हैं और अल्फा माइनस बीटा 8 है, तो वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए कहा गया है। चलिए करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो दे रखा है हमको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो b के प्लेस पे -4 है तो 4/1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 4 और अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ था 8। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा कितना हो गया? दैट इज 12 अल्फा इक्वल टू 6। द वैल्यू ऑफ अल्फा पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये 1 है और ये 2 है, 1 में पुट कर दो। 6 + बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू 4 - 6। तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? बताइए। इस -2। अब वैसे ही आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? दैट इज k/1। तो k/1 होगा। तो अल्टीमेटली जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्या आ जाएगा? इस अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया 6 और बीटा का भी -2, तो वैल्यू ऑफ k इज -12 योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल सच दैट
ये कंडीशन आपको दे रखा है ऑलरेडी। आपसे कहा है कि आप वैल्यू ऑफ के फाइंड करिए। अब बताइए बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए माइनस 2/3। दोनों में अगर आप देख रहे हैं तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, दोनों जगह ए है, ठीक है। तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आएगा? b प्लस सी अपॉन ए इजकल टू माइनस 2/3। तो a तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस बी प्लस सी इजकल टू माइनस 2/3 इंटू ए। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। b का वैल्यू क्या है? दैट इज 6, तो माइनस 6। आपके पास c है, c का वैल्यू क्या है? k है, प्लस के। b का वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे 6 है तो हमने 6 रख दिया। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू k है, माइनस 2/3 a का वैल्यू क्या है बेटा? तो a का वैल्यू 1 है। हम यहाँ लिख देते हैं, a का वैल्यू क्या है? 3 है, b का वैल्यू क्या है? 6 है, और c का वैल्यू क्या है? k है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। माइनस 6 प्लस के इजकल टू अब माइनस 2। तो 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ के आपके पास कितना आ गया बेटा जी? दैट इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके आपको सिर्फ और सिर्फ जीरोज फाइंड करने के लिए कहा गया है। x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है, मतलब 1/3 बाहर ले लेना है। तो 3 का मल्टीप्लाई x² से होगा, तो यह आएगा 3x² प्लस 4x माइनस ऑफ 4। इसमें कोई वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं कहा गया है, जस्ट फाइंड द जीरोज ओनली। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर देखिए, तो इसके फैक्टर आएंगे कितने? 6x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4। फर्स्ट 2 में देखो बेटा क्या कॉमन है, तो यहाँ 3x कॉमन है, तो यह आएगा x प्लस 2। इसमें क्या कॉमन है? माइनस 2, x प्लस 2 ऑल्सो। तो आपके पास क्या फैक्टर बन गए? x प्लस 2 एंड 3x माइनस ऑफ 2। फर्स्ट फैक्टर को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, तो x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू इज माइनस 2। फर्स्ट आंसर। सेकेंड, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो, 3x इजकल टू 2, देन x इजकल टू 2/3। तो आपके पास जीरोज कौन से आ गए? 2 zeros आर कौन से? -2 एंड 2/3। योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ जीरोज कितना है? √2। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज होता है जो कि दे रखा है आपके पास √2, ये होता है माइनस b/a। अब यहाँ वैल्यू ऑफ b क्या है? दैट इज माइनस k/√2। और वैल्यू ऑफ a क्या है? 2 है। माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। k/2 अपॉन 2 इजकल टू √2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k/2 इजकल टू 2/2। √2 से √2 कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो गया है तो वैल्यू ऑफ k कितना आ गया? दैट इज 2। तो बेटा आपका आंसर क्या बना? आंसर बना बी, दैट इज 2। नेक्स्ट है बेटा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है आपके पास? For what the value of k the product of zeros is 2। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये ऑलरेडी आपको दे दिया गया है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की जो वैल्यू है वो दे दी गई है आपके पास 2, तो सी इक्वल टू क्या हो गया 2a हो गया। अब बताइए यहाँ सी का वैल्यू क्या था और ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू है -7, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है k है, तो हमने यहाँ k रख दिया है, तो वैल्यू ऑफ k इज -7/2। अब आप देखिए जरा कौन सा आंसर है आपका, तो आपका आंसर बना b -7/2। अब बताइएगा बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और बताइए किस चैप्टर का हम PYQ अपलोड करें, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पे हमें उस चैप्टर को बनाने में बड़ा आनंद आएगा जब आप हमें बताएंगे कि सर इसका आप वीडियो बना के प्रोवाइड कर दीजिए। और हार्ड वर्क करिए बेटा, आपके एग्ज़ाम बहुत नियर अबाउट इट है। अगर हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप सभी 90+ नंबर लेके आओगे। हम आपके साथ हैं, बस आप मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।